हिमालय का सौंदर्य जितना आकर्षक है उतनी ही सुंदर प्रेम कहानियां यहाँ की लोक कथाओं और गीतों में दिखाई देती हैं। उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में प्रेम कहानियां लोक कथाओं के रूप में जन जन तक पहुंची हैं। हालांकि ये अधिकतर राजघरानों से जुड़ी हैं, लेकिन वो आम आदमी तक प्यार का संदेश छूने में कामयाब रही हैं। हरूहित और जगदेच पनवार की कहानी तो है ही। रामी बौरानी का अपने पति के इंतजार में सालों गुजारना उसके समर्पण को दर्शाता है। इन सबसे बढ़कर राजुला मालुशाही की अमर प्रेम कथा है, जो प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। उत्तराखंड की लोक कथाओं में प्रेम कथाओं का विशेष महत्व है। यह लोक गाथाओं के रूप में गाई जाती है। हालांकि अलग अलग हिस्सों में इन कहानियों को अपनी तरह से लोक गायकों ने प्रस्तुत किया है, लेकिन जब समग्रता से इसे देखते हैं तो कुछ कहानियां ऐसी हैं जिन्होंने उन पात्रों को आज भी गांवों में जीवंत रखा है। यहाँ प्रचलित कहानियों की पृष्ठभूमि में विषम भौगोलिक परिस्थितियों से उपजी दिक्कतें साफ झलकती हैं। राजुला मालुशाही की गाथा कितनी अमर है, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है। साइबर युग में जहां प्रेम की बात संचार माध्यमों से हो रही हो, वहां भोट की राजुला का वैराट चौखुटिया आने और मालुशाही का भोट की कठिन यात्रा प्रेमियों का आदर्श है। कुमाऊं और गढ़वाल में प्रेम गाथाएं झोड़ा, चांचरी, भगनौले और अन्य लोक गीतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सुनी सुनाई जाती रही हैं। मेले इनको जीवंत बनाते हैं। राजुला मालुशाही पहाड़ की सबसे प्रसिद्ध अमर प्रेम कहानी है। यह दो प्रेमियों के मिलन में आने वाले कष्टों, दो जातियों, दो देशों, दो अलग परिवेश में रहने वाले प्रेमियों की कहानी है। सामाजिक बंधनों में जकड़े समाज के सामने यह चुनौती भी थी। यहाँ एक तरफ बैराट का संपन्न राजघराना है, वहीं दूसरी ओर एक साधारण व्यापारी। इन दो संस्कृतियों का मिलन आसान नहीं था, लेकिन एक प्रेमिका की चाह और प्रेमी का समर्पण पैम की एक ऐसी इबारत लिखता है जो तत्कालीन सामाजिक ढांचे को तोड़ते हुए नया इतिहास बनाती है। राजुला मालुशाही की जो लोकगाथा प्रचलित है वो इस प्रकार है। कुमाऊं के पहले राजवंश कत्यूर के किसी वंशज को लेकर यह कहानी है। उस समय कत्यूरों की राजधानी बैराट वर्तमान चौखुटिया थी। जनश्रुतियों के अनुसार बैराट में तब राजा दुला शाह शासन करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उन्होंने कई मनौतियां मनाई। अंत में उन्हें किसी ने बताया कि वो बागनाथ, बागेश्वर में शिव की आराधना करे तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। वो बागनाथ के मंदिर गए। वहां उनकी मुलाकात भोट के व्यापारी सुनपत शौका और उसकी पत्नी गांगुली से हुई। वो भी संतान की चाह में वहां आए थे। दोनों ने आपस में समझौता किया कि यदि संतानें लड़का और लड़की हुई तो उनकी आपस में शादी कर देंगे। ऐसा ही हुआ। भगवान बागनाथ की कृपा से बैराट के राजा का पुत्र हुआ। उसका नाम मालुशाही रखा गया। सुनपत शौका के घर में लड़की हुई, उसका नाम राजुला रखा गया। समय बीतता गया। जहां बैराट में मालू बचपन से जवानी में कदम रखने लगा, वहीं भोट में राजुला का सौंदर्य लोगों में चर्चा का विषय बन गया। वो जिधर भी निकलती उसका लावण्य सबको अपनी ओर खींचता था। पुत्र जन्म के बाद राजा दोलू शाही ने ज्योतिषी को बुलाया और बच्चे के भाग्य पर विचार करने को कहा। ज्योतिषी ने बताया कि हे राजा, तेरा पुत्र बहुरंगी है, लेकिन इसकी अल्प मृत्यु का योग है। इसका निवारण करने के लिए जन्म के 5वें दिन इसका ब्याह किसी नौरंगी कन्या से करना होगा। राजा ने अपने पुरोहित को शौका देश भेजा और उसकी कन्या राजुला से ब्याह करने की बात की। सुनपति तैयार हो गए और खुशी खुशी अपनी नवजात पुत्री राजुला का प्रतीकात्मक विवाह मालुशाही के साथ कर दिया। लेकिन विधि का विधान कुछ और था। इसी बीच राजा दोलू शाही की मृत्यु हो गई। इस अवसर का फायदा दरबारियों ने उठाया और यह प्रचार कर दिया कि जो बालिका मंगनी के बाद अपने ससुर को खा गई, अगर वो इस राज्य में आएगी तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मालुशाही से यह बात गुप्त रखी जाए।
धीरे धीरे दोनों जवान होने लगे। राजुला जब युवा हो गई तो सुनपति शौका को लगा कि मैंने इस लड़की को रंगीली वैराट में ब्याहने का वचन राजा दोलू शाही को दिया था, लेकिन वहां से कोई खबर नहीं है। यही सोचकर वो चिंतित रहने लगा। एक दिन राजुला ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, दिशाओं में कौन दिशा प्यारी? पेड़ों में कौन पेड़ बड़ा? गंगाओं में कौन गंगा? देवों में कौन देव? राजाओं में कौन राजा और देशों में कौन देश? उसकी माँ ने उत्तर दिया, दिशाओं में प्यारी पूर्व दिशा, जो नवखंडी पृथ्वी को प्रकाशित करती है। पेड़ों में पीपल सबसे बड़ा, क्योंकि उसमें देवता वास करते हैं। गंगाओं में सबसे बड़ी भागीरथी, जो सबके पाप धोती है। देवताओं में सबसे बड़े महादेव, जो आशुतोष हैं। राजाओं में राजा है राजा रंगीला मालूशाही, और देशों में देश है रंगीली वैराट। तब राजुला धीमे से मुस्कुराई और उसने अपनी माँ से कहा कि हे माँ, मेरा ब्याह रंगीले वैराट में ही करना। इसी बीच हूण देश का राजा विक्खीपाल सुनपति शौक के यहाँ आया और उसने अपने लिए राजुला का हाथ मांगा और सुनपति को धमकाया कि अगर तुमने अपनी कन्या का विवाह मुझसे नहीं किया तो हम तुम्हारे देश को उजाड़ देंगे। इस बीच में मालूशाही ने सपने में राजुला को देखा और उसके रूप को देखकर मोहित हो गया, और उसने सपने में ही राजुला को वचन दिया कि मैं एक दिन तुम्हें ब्याह कर ले जाऊंगा। यही सपना राजुला को भी हुआ। एक ओर मालूशाही का वचन और दूसरी ओर हूण राजा विक्खीपाल की धमकी। इस सब से व्यथित होकर राजुला ने निश्चय किया कि वो स्वयं वैराट देश जाएगी और मालूशाही से मिलेगी। उसने अपनी माँ से वैराट का रास्ता पूछा, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि बेटी, तुझे तो हूण देश जाना है, वैराट के रास्ते से तुझे क्या मतलब? तो रात में चुपचाप एक हीरे की अंगूठी लेकर राजुला रंगीली वैराट की ओर चल पड़ी। वो पहाड़ों को पाकर मुनस्यारी और फिर बागेश्वर पहुंची। वहां से उसे कफू पक्षी ने वैराट का रास्ता दिखाया। लेकिन इस बीच जब मालूशाही ने शौक का देश जाकर राजुला को ब्याह कर लाने की बात की तो उसकी माँ ने पहले बहुत समझाया। उसने खाना पीना और अपनी रानियों से बात करना भी बंद कर दिया। लेकिन जब वो नहीं माना तो उसे 12 वर्षीय निद्रा जड़ी सुंघा दी गई, जिससे वो गहरी निद्रा में सो गया। इसी दौरान राजुला मालूशाही के पास पहुंची और उसने मालूशाही को उठाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो तो जड़ी के वश में था, सो नहीं उठ पाया। निराश होकर राजुला ने उसके हाथ में साथ लाई हीरे की अंगूठी पहना दी और एक पत्र उसके सिरहाने में रख दिया और रोते रोते अपने देश लौट गई। सब सामान्य हो जाने पर मालूशाही की निद्रा खोल दी गई। जैसे ही मालू होश में आया उसने अपने हाथ में राजुला की पहनाए अंगूठी देखी तो उसे सब याद आया और उसे वो पत्र भी दिखाई दिया जिसमें लिखा था कि हे मालू, मैं तो तेरे पास आई थी, लेकिन तू तो निद्रा के वश में था। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे लेने हूण देश आना, क्योंकि मेरे पिता अब मुझे वहीं ब्याह रहे हैं। यह सब देखकर राजा मालू अपना सिर पीटने लगे। अचानक उन्हें ध्यान आया कि अब मुझे गुरु गोरखनाथ की शरण में जाना चाहिए, तो मालू गोरखनाथ जी के पास चले आए। गुरु गोरखनाथ जी धूनी रमाए बैठे थे। राजा मालू ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि मुझे मेरी राजुला से मिला दो, मगर गुरुजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके बाद मालू ने अपना मुकुट और राजसी कपड़े नदी में बहा दिए और धूनी की राख को शरीर में मलकर एक सफेद धोती पहनकर गुरुजी के सामने गया और कहा कि हे गुरु गोरखनाथ जी, मुझे राजुला चाहिए। आप यह बता दो कि मुझे वो कैसे मिलेगी। अगर आप नहीं बताओगे तो मैं यहीं पर विषपान करके अपनी जान दे दूंगा। तब बाबा ने आंखें खोली और मालू को समझाया कि जाकर अपना राजपाट संभाल और रानियों के साथ रह। उन्होंने यह भी कहा कि देख मालूशाही, हम तेरी डोली सजाएंगे और उसमें एक लड़की को बिठा देंगे और उसका नाम रखेंगे राजुला। लेकिन मालू नहीं माना। उसने कहा कि गुरु, यह तो आप कर दोगे, लेकिन मेरी राजुला के जैसे नक्शिक कहाँ से लाएंगे? तो गुरु जी ने उसे दीक्षा दी और बौकसाड़ी विद्या सिखाई।
साथ ही तंत्र मंत्र भी दिए ताकि हून और शौक का देश का विष उसे न लग सके। तब मालू के कान छेदे गए और सिर मूड़ा गया। गुरु ने कहा, जा मालू, पहले अपनी माँ से भिक्षा लेकर आ और महल में भिक्षा में खाना खाकर आ। तब मालू सीधे अपने महल पहुंचा और भिक्षा और खाना मांगा। रानी ने उसे देखकर कहा कि हे जोगी, तू तो मेरा मालू जैसा दिखता है। मालू ने उत्तर दिया कि मैं तेरा मालू नहीं, एक जोगी हूँ, मुझे खान दे। रानी ने उसे खाना दिया तो मालू ने 5 ग्रास बनाए। पहला ग्रास गाय के नाम रखा, दूसरा बिल्ली को दिया, तीसरा अग्नि के नाम छोड़ा, चौथा ग्रास कुत्ते को दिया और 5वां ग्रास खुद खाया। तो रानी धर्म समझ गई कि ये मेरा पुत्र मालू ही है, क्योंकि वो भी पंचग्रासी था। इस पर रानी ने मालू से कहा कि बेटा, तू क्यों जोगी बन गया, राजपाट छोड़कर? तो मालू ने कहा, माँ, तू इतनी आतुर क्यों हो रही है? मैं जल्दी ही राजुला को लेकर आ जाऊंगा। मुझे हूनियों के देश जाना है, अपनी राजुला को लाने। रानी धर्म ने उसे बहुत समझाया, लेकिन मालू फिर भी नहीं माना। तो रानी ने उसके साथ अपने कुछ सैनिक भी भेज दिए। मालू शाही जोगी के वेश में घूमता हुआ हून देश पहुंचा। उस देश में विष की बावैयां थी, उनका पानी पीकर सभी अचेत हो गए। तभी विष की अधिष्ठात्री विशला ने मालू को अचेत देखा तो उसे उस पर दया आ गई और उसका विष निकाल दिया। मालू घूमते घूमते राजुला के महल पहुंचा। वहां बड़ी चहल पहल थी, क्योंकि विक्खीपाल राजुला को ब्याह कर लाया था। मालू ने अलख लगाई और बोला, दे माय भिक्षा। तो इठलाती और गहनों से लदी राजुला सोने के थाल में भिक्षा लेकर आई और बोली, ले जोगी भिक्षा। पर जोगी उसे देखता रह गया। उसे अपने सपनों में आए राजुला को साक्षात देखा तो सुध बुध ही भूल गया। जोगी ने कहा, अरे रानी, तू तो बड़ी भाग्यवती है, यहाँ कहाँ से आ गई? राजुला ने कहा कि जोगी बता, मेरी हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं? तो जोगी ने कहा कि मैं बिना नाम ग्राम के हाथ नहीं देखता। तो राजुला ने कहा कि मैं सुनपति शौका की लड़की राजुला हूँ। अब बता जोगी, मेरा भाग क्या है? तो जोगी ने प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, अचेली, तेरा भाग कैसा फूटा? तेरे भाग में तो रंगीली वैराट का मालू शाही था। तो राजुला ने रोते हुए कहा कि हे जोगी, मेरे माँ बाप ने तो मुझे विक्खीपाल से ब्याह दिया, गोट की बकरी की तरह हून देश भेज दिया। तो मालू शाही अपना जोगी वेश उतार कर कहता है कि मैंने तेरे लिए ही जोगी वेश लिया है, मैं तुझे यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा। तब राजुला ने विक्खीपाल को बुलाया और कहा कि ये जोगी बड़ा का सिंह, जो कि गढ़वाल की किसी गढ़ी के राजा थे, को सिदुआ विदुआ रमौल और बाबा गोरखनाथ के साथ हून देश भेजा। सिदुआ विदुआ रमोल के साथ मालू के मामा मृत्यु सिंह हून देश पहुंचे। बौखसाड़ी विद्या का प्रयोग कर उन्होंने मालू को जीवित कर दिया और मालू ने महल में जाकर राजुला को भी जगाया और फिर इसके सैनिकों ने हूनियों को काट डाला और राजा विक्खीपाल भी मारा गया। तब मालू ने वैराट संदेशा भिजवाया कि नगर को सजाओ, मैं राजुला को रानी बनाकर ला रहा हूँ। मालू शाही बारात लेकर वैराट पहुंचा, जहां पर उसने धूमधाम से शादी की। तब राजुला ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं 9 रंगी राजुला हूँ, और जो 10 रंग का होगा मैं उसी से शादी करूंगी। आज मालू तुमने मेरी लाज रखी, तुम मेरे जन्म जन्म के साथी हो। अब दोनों साथ साथ खुशी खुशी रहने लगे और प्रजा की सेवा करने लगे। यह कहानी भी उनके अजर अमर प्रेम की दास्तान बन इतिहास में जड़ गई कि किस प्रकार एक राजा सामान्य सी शौके की कन्या के लिए राजपाट छोड़कर जोगी का भेष बनाकर वन भटका।